अच्छा, आज फिर क्लास लेते हैं इस सर्कल पर कि इस सर्कल से क्या मुराद है। ऑलरेडी हमने एक क्लास लिया है इस सर्कल पर, यानी इस सर्कल से क्या है, यानी ये जो सर्कल है जो हम इस्तेमाल करते हैं एस एंड जेड जो साउंड है, इसके लिए हम ये सर्कल इस्तेमाल करते हैं, एस के लिए भी और जेड के साउंड के लिए भी हम ये सर्कल इस्तेमाल करते हैं। तो जो फर्स्ट क्लास हमने लिया था, पहला क्लास, वो था जो कर्व्ड स्ट्रोक है, जो कर्व्ड जो स्ट्रोक है। मिसाल के तौर पर ये आर है, ये एम है, ये एन है, ये एंग है, ये एल है, वगैरह वगैरह। तो ये एफ है, ये वी है। तो इसके साथ हम ये जो एस सर्कल ये हम किस तरह लगाएंगे, स्टार्ट में लगाएंगे, मिडल में लगाएंगे या एंड में लगाएंगे, ऑलरेडी इस पे हमने एक क्लास यानी इससे पहले लिया है। ये सेकेंड क्लास है एस सर्कल पर, और वो है फॉर स्ट्रेट स्ट्रोक्स। जो स्ट्रेट स्ट्रोक होते हैं, अगर एस या जेड सर्कल आ गया तो वो हम किस तरह लगाएंगे, तो आज का जो क्लास है वो फिर इसके बारे में है। तो स्ट्रेट स्ट्रोक में हमारे पास है डाउनवर्ड भी है, डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स, स्ट्रेट स्ट्रोक्स में हमारे पास डाउनवर्ड भी है और हमारे पास हॉरिजॉन्टल भी है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट स्ट्रोक्स। और हमारे पास एक है आर के लिए अपवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक, अपवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक। अब जब ये आते हैं, ये सारे के है, ये स्ट्रेट स्ट्रोक है। मिसाल के तौर पर जो डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक है, ये है पी है, ये बी है, ये डी है, ये डी है, ये जे है, ये जे है। ये क्या है, ये डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक है। जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है ये गे है, और ये क्या है, ये गे है। इस तरह जो अपवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक है ये सिर्फ हम आर के लिए लेते हैं, ये क्या है, ये आर के लिए स्ट्रोक है। अब कहता है कि अगर ये जो स्ट्रेट स्ट्रोक है इसके साथ जब ऐसा सर्कल आता है तो वो हम किस तरह लगाएंगे। तो आज का जो क्लास है वो स्पेशली इसके बारे में है। देखिए, जब स्टार्ट में आता है, जब स्टार्ट में आता है और क्या है, डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक हो, देखें जब देखें डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक हो, जब डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक हो और क्या आता है, एस सर्कल या क्या है, एस या जेड का जो आवाज है ये स्टार्ट में आता है, यानी एस सर्कल स्टार्ट में आता है, शुरू में आता है। तो हम जो सर्कल लगाते हैं, ये सर्कल जो हम लगाते हैं ये हम स्ट्रोक के राइट साइड में लगाएंगे, स्ट्रोक के राइट साइड में। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये पी का स्ट्रोक है, पी का स्ट्रोक है, तो इसका ये क्या है, ये राइट साइड है, राइट हैंड साइड, और ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो ये कहता है कि जब डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक हो, चाहे पी हो, बी हो, टी हो, डी हो, जे हो, जे हो, और स्टार्ट में आता है तो हम कहाँ पर लगाएंगे, ये लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लगाएंगे। किस, ये पी है, हम इस तरह लगाएंगे, देखें ये इस तरह हम लगाएंगे, इस तरह हम लगाएंगे, इस तरह हम यानी राइट साइड में लगाएंगे। अच्छा, ये मिसाल के तौर पर ये
चे है चे, तो ये चे का स्ट्रोक है। तो जब इसके साथ एस आता है तो किस तरह लगाएंगे, चे, इसके साथ इस तरह लगाएंगे। जब टी है टी, देखे ये टी का स्ट्रोक है, तो इसके साथ जब एस आता है स्टार्ट में तो कहाँ पर लगाते हैं, इस तरह लगाते हैं, इस तरह लगाते हैं। ये कहाँ पर लगेंगे, यानी राइट साइड में लगेंगे। ये तो हो गया। इसके बाद कहता है कि अगर एंड में आता है, कहाँ पर आता है, ये स्ट्रेट स्ट्रोक है और कहाँ पर आता है, एंड में आता है। मिसाल के तौर पर ये पी है और यहाँ पर इसके साथ एस आता है एंड में, तो कहाँ पर लगाएंगे, ये भी राइट साइड में लगाएंगे। पी और ये एस इस तरह हम लगाएंगे, पी और ये एस, टी है और इसके साथ एस आ गया तो टी और ये एस, टी और ये एस। बाद जो अल्फाज बनते हैं हम किस तरह अल्फाज यानी लिखेंगे, ये इंतहाई आसान है, इस लॉजिक को समझना है। देखें ये जे है, आखिर में आता है तो ये जे और ये एस, जे और ये एस, ये हो गया। अच्छा, दरमियान में भी आता है, दरमियान में हम जब अल्फाज लिखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये तो हो गया। जब डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक हो तो हम एस का जो सर्कल है वो हम कहाँ पे लगाएंगे, हम राइट साइड में हम लगाएंगे, चाहे स्टार्ट में हो या चाहे वो एंड में हो। ये तो हो गया। ये कहता है कि फिर जब क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो, स्ट्रेट स्ट्रोक, ये सिर्फ दो है, सिर्फ दो है। ये एक के है और एक गे है। तो चाहे वो ये एक के है तो चाहे स्टार्ट में आता है या एंड में आता है, ऊपर की तरफ लिखेंगे। ये देखें ये के है तो हम ये ऊपर की तरफ लिखेंगे, इस तरह ऊपर की तरफ लिखेंगे, ऊपर की तरफ लिखेंगे, ये इस तरह लिखेंगे। जब एंड में आता है फिर भी ऊपर की तरफ लिखेंगे, देखें ये इस तरह हम लिखेंगे, इस। अच्छा, जब जो गे का जो स्ट्रोक है क्या है, यहाँ पर गे का स्ट्रोक है। अच्छा, ये गे के लिए जो स्ट्रोक है ये इस तरह, तो चाहे स्टार्ट में आता है या एंड में आता है, ऊपर की तरफ लिखेंगे, देखें ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। जब एंड में आता है देखें तो ये ऊपर की तरफ लिखेंगे, ऊपर की तरफ लिखेंगे, ऊपर की तरफ लिखेंगे। ये भी आसान है, ये भी हो गया। अच्छा, ये कहता है कि सिर्फ ये जो आर का जो स्ट्रोक है ये जब इसके साथ आता है तो कहाँ पर लिखेंगे, ये भी ऊपर की तरफ लिखेंगे। देखें ये आर है, आर हम आर लिखेंगे, तो चाहे स्टार्ट में आता है देखें हम ऊपर की तरफ लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, इस तरह हम लिखेंगे। या एंड में आता है तो कहाँ पर लिखेंगे, यानी ऊपर की तरफ लिखेंगे, ऊपर की तरफ लिखेंगे, इस तरह हम लिखेंगे। ठीक है, ये आसान है, ये हो गया। ये क्या है, ये रूल है। अब अल्फाज किस तरह बनते हैं, ये इंतहाई आसान है। देखें अल्फाज आसान है, ये जो स्ट्रेट जो स्ट्रोक है इसके लिए कोई जो अल्फाज है, चाहे जो एस का जो स्ट्रोक है वो स्टार्ट में आता है, मिडिल में आता है या एंड में आता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है पास, तो ये हम क्या करेंगे, ये पी के साथ एस आया है तो ये हम इस तरह लिखेंगे, पी और ये एस, यानी क्या करेंगे, राइट साइड में हम लिखेंगे पास, पास। यहाँ पर है डेज, डेज, तो क्या करेंगे, ये डे और ये एस यानी राइट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर है लेडीज, लेडीज, तो ये ले और ये डीज, ये ले और ये डीज, इस तरह हम लिखेंगे। इंचज, पीस, पेजेस, देखें ये पे और ये जीज, पेजेस, पेजेस, इस तरह। चूज, इस तरह। स्टार्ट में जब आता है देखें ये सेट है, सेट, सेट, तो स्टार्ट में हम कहाँ पर लिखेंगे, ये भी राइट साइड में लिखेंगे, सेट, इस तरह हम लिखेंगे। ये है सेट्स,
दोनों में आता है, स्टार्ट में भी है एंड में भी है। सेट्स तो देखें राइट साइड में, दोनों में राइट साइड में लिखेंगे सेट्स। स्पीच तो ये स्पी और ये चे, स्पीच। अच्छा, सेड, सीट, सीटी, सीटीज, स्टे, स्पेयर, सेचुर्ड। देखें सैटरडे, देखे सेट आर और ये डे, ये सैटरडे, सैटरडे, ये सैटरडे। अच्छा, सच, सेड, एटसेट्रा, एटसेट्रा किस तरह लिखेंगे? देखे ये दरमियान में आया है तो दरमियान में भी हम क्या करेंगे, राइट साइड में लिखेंगे एट सेट रा, एट सेट्रा, एट सेट रा, एट सेट्रा, इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, ये जो क्या है जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, जिस तरह गैस है, गैस, गैस, तो ये हम क्या करेंगे, ये गैस हम इस तरह लिखेंगे, ऊपर की तरफ लिखेंगे। अच्छा, लुक्स, लुक्स तो किस तरह लिखेंगे, लू और के और ये ऊपर की तरफ इस तरह लिखेंगे, लुक्स, लुक्स इस तरह लिखेंगे। अच्छा, बॉक्स, फिक्स, फोक्स, बॉक्स तो देखे बा और ये के और ये एड, बॉक्स इस तरह हम लिखेंगे। काज, सीक, सोक, सिक्स, सिक्स देखे ये इसमें दोनों है, सिक्स दोनों ऊपर की तरफ लिखेंगे, सिक्स इस तरह हम लिखेंगे, सिक्स इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, सेक, सेक्यूर, सेक्यूरली देखे ये सेक्यूर, सेक्यूरली, सेक्यूरली इस तरह हम लिखेंगे, सेक्यूरली, सेक्यूरली। अच्छा, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज देखें एक्सक्यूज, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज इस तरह हम लिखेंगे। यूज, वेज, यस, रेज। अच्छा, रेज, रेज तो किस तरह लिखेंगे, ऊपर की तरफ लिखेंगे, रेज, रेज ये इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, हाउस, हाउस किस तरह लिखेंगे, ये भी ऊपर की तरफ देखें, हाउस, हाउस इस तरह ये भी लिखेंगे। अच्छा, कैरीज, मेरीज, वेरीज, ट्वाइस, सॉरी, सीरीज, सर्विस। अच्छा, ये हो गया, ये तो इंतहाई आसान है, चाहे स्टार्ट में आता है या मिडिल में आता है या एंड में आता है, हम क्या करेंगे राइट साइड में लिखेंगे, जब डाउनवर्ड हो, जब हॉरिजॉन्टल हो तो ऊपर की तरफ लिखेंगे, स्टार्ट में है, मिडिल में है या एंड में है। अब कुछ शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास, यानी कुछ शॉर्ट फॉर्म है तो देखें शॉर्ट फॉर्म भी है और कुछ फ्रेजेस भी है। शॉर्ट फॉर्म्स, ये लाइन बहुत लाजमी है, शॉर्ट हैंड में लाइन बहुत लाजमी है, क्योंकि ये हमको पोजीशन शो करता है कि ये फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है या थर्ड प्लेस है। लाइन के बगैर हम शॉर्ट हैंड नहीं सीख सकते। ये कहता है कि अगर हम ये इस तरह के का जो स्ट्रोक है ये ऊपर लेके और आखिर में एस का सर्कल लगाए, के का स्ट्रोक है ऊपर लेके लाइन है और आखिर में एस का सर्कल लगाए, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये विकास है। क्या है, ये विकास है। ये कहता है कि एस का सर्कल स्टार्ट में लगाए और पी का स्टॉप लिखे, एस का सर्कल स्टार्ट में और पी का स्टॉप लगाए, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये स्पेशल है। क्या है, स्पेशल है या स्पेशली, स्पेशल या स्पेशली। ये कहता है कि ये जो एस का सर्कल है और पी का स्टॉप है लेकिन थ्रू द लाइन है, थ्रू द लाइन है, इस तरह लाइन को हम क्रॉस करते हैं, तो ये क्या है, ये स्पीक है। क्या है, ये स्पीक है, स्पीक। ये कहता है कि ये एस का सर्कल है और क्या है, बी का स्ट्रोक है लाइन पर,
लाइन पर बी का स्ट्रोक है, तो इसका मतलब यह है कि ये सब्जेक्ट है। क्या है ये? सब्जेक्ट या सब्जेक्टेड, ये हो गया। अच्छा, कुछ फ्रेजिज है, फ्रेजिज यानी हम क्या करते हैं, एस कुछ अल्फाज के एंड में हम जब मिलाते हैं तो क्या मतलब है? देखिए यहाँ पर है स्पीक्स, स्पीक्स, तो स्पीक तो ये है, ये स्पीक है और आखिर में हम एस मिलाते हैं तो क्या है? ये स्पीक्स, स्पीक्स, ये सब्जेक्ट और आखिर में हम ये मिलाते हैं सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स। इस तरह ये योर है और आखिर में हम एस मिलाते हैं योर्स, ये आवर है और आखिर में हम एस मिलाते हैं आवर्स, ये विश है और आखिर में हम एस मिलाते हैं ये विशेस है, ये थिंक है और आखिर में हम एस मिलाते हैं थिंक्स, ये थैंक है और आखिर में हम एस मिलाते हैं ये क्या है? थैंक्स है, ये गो है आखिर में हम एस मिलाते हैं ये गोज है, ये गिव है जब आखिर में हम एस मिलाते हैं तो क्या है? ये गिव्स है। इस तरह ये काम है जब मिलाते हैं तो ये काम्स है, ये एंगे का स्टॉक ये थिंग है, जब इसके साथ हम एस मिलाते हैं तो ये क्या है? ये थिंग्स है। ये डिफरेंट के लिए क्या है? ये डिफरेंट या डिफरेंस, इसके लिए क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है, जब ये हम लगाते हैं तो ये डिफरेंसीज। ये पुट के लिए शॉर्ट फॉर्म है, जब ये हम लगाते हैं तो ये क्या है? ये पुट्स है। अच्छा, अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 26 और 27 पढ़ते हैं। आइए,